दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। यह वीडियो कक्षा 9 के बच्चों के लिए है। अच्छा होता जो पाठ है काव्य का, उसके जो गद्यांश हैं, पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। इसके पहले के जो पाठ हैं उन सभी पाठों का अभ्यास प्रश्न का वीडियो अपलोड है और कंप्लीट कोर्स का वीडियो भी अपलोड है चैनल पे, ज्ञानकोश एजुकेशन पर है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। आप सीधे प्लेलिस्ट में जाएंगे, कक्षा 9 गद्य का आप फोल्डर खोलेंगे, सारा वीडियो चैप्टर वाइज अपलोड है। काव्य का खोलेंगे, सारा वीडियो चैप्टर वाइज अपलोड है। फिर संस्कृत का, उसी तरह व्याकरण का, यानी कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर आपको उपलब्ध है। यह मैं आपको अभ्यास प्रश्नों का तरीका बता रहा हूं कि किस तरह से आप अभ्यास प्रश्नों को हल करें, अर्थात उसका व्याख्या कैसे लिखें। अब तक तो मैं पीडीएफ बना करके आपको देता था व्याख्या का, अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि व्याख्या कैसे लिखें। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो तो, और पुराने हैं तो आप इसको लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि यह आप ही के लिए है। जैसे वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए क्या दिया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है, यानी पद्यांश क्या है। अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए परार्थी, पक्का और नियत का सच्चा होता। न स्वार्थ का चाह बच्चा होता, न दगैल दागी, न चरित्र का कच्चा होता। ये आपका पद्यांश है। इसमें दिया है कि प्रस्तुत कविता का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है उपर्युक्त पंक्ति में कवि ने कौन सा संदेश दिया है। तो जो आपका रेखांकित अंश का व्याख्या जो करना है, यह मैं कलरफुल कर दिया हूं ताकि आपको तुरंत वहां नजर पड़े। और यहां मैं आपको व्याख्या करने का तरीका बताऊंगा कि व्याख्या कैसे किया जा सकता है। प्रस्तुत कविता का संदर्भ की बात है। इसके पहले के हर एक वीडियो में मैं आपको संदर्भ लिखने का तरीका बता चुका हूं। अब उस पर क्या समय बर्बाद किया जाए, आप इसमें पाठ का नाम लिख सकते हैं, लेखक का नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको जानते हैं लिखना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद से रेखांकित अंश की व्याख्या की जहां तक बात है कि रेखांकित अंश की व्याख्या इसको कैसे करेंगे, देखिए। करे कि न स्वार्थ का चाह बच्चा होता, न दगैल दागी, न चरित्र का कच्चा होता। कवि कहते हैं कि कितना अच्छा होता कि अगर आदमी स्वार्थ का चाह बच्चा नहीं होता। चाह बच्चा का मतलब होता नन्हा बच्चा, चाहकने वाला बच्चा, चंचल बच्चा, अर्थात अबोध बालक। ठीक है ना, कह रहे कि कितना अच्छा होता कि अगर आदमी स्वार्थी नहीं होता। स्वार्थ का चाह बच्चा नहीं होता मतलब क्या नहीं होता, स्वार्थी नहीं होता, तो कितना अच्छा होता। ठीक है ना, न दगैल न दागी, कह रहे हैं उसके चरित्र में कोई दाग नहीं होता, किसी प्रकार का उसका कोई चारित्रिक दोष नहीं होता, और वह चरित्र का कच्चा नहीं होता, मतलब वह एक पक्का चरित्र वाला, मतलब ये दृढ़ चरित्र वाला होता। कच्चा चरित्र माने जिसका चरित्र दृढ़ न हो, और पक्का चरित्र माने जिसका चरित्र दृढ़ हो, तो वह दृढ़ चरित्र वाला होता। उसके चरित्र में कोई दाग नहीं होता, उसके चरित्र में कोई दोष नहीं होता, और स्वार्थ का चाह बच्चा नहीं होता, अर्थात वह स्वार्थी नहीं होता, तो कितना अच्छा होता। यही जो है इस पंक्ति का व्याख्या होगा। तो आप इसको अपने भाषा शैली में बना करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहां लिखा है उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने क्या संदेश दिया है। तो क्या संदेश दिया है, आप इसको एक बार फिर से पढ़िए और उसका संदेश आपको पता चल जाएगा। कवि कहते हैं कि अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए परार्थी, पक्का और नियत का सच्चा होता। इसी में संदेश छिपा हुआ है। क्या संदेश दिए हैं, यानी कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से संदेश देना चाहा है कि अगर आदमी दूसरे आदमी के लिए परोपकार का कार्य करता, वह अपने नियत का पक्का होता और चरित्र का सच्चा होता, तो कितना अच्छा यह समाज होता। बस ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर हो जाएगा, तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ख है, अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए दिलदार, दिलेर और हृदय का थाती होता, न ईमान का घाती, ठगै ठाकुर न मौत का बाराती होता। तो पद्यांश लिखना, पद्यांश का संदर्भ लिखना आप जानते हैं, इस पर हम क्या आपका समय बर्बाद करें, ठीक है ना, आप इसको लिख सकते हैं। ओके, जो दूसरा प्रश्न है ये है, न ईमान का घाती होता, ठगै ठाकुर न मौत का बाराती होता। इसी अंश की व्याख्या करने की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो इसका व्याख्या कैसे करेंगे देखिए। कवि कहते हैं कि अगर आदमी ईमानदार होता, वह ईमान का विश्वासघात करने वाला नहीं होता, ठगैत ठाकुर माने ठगैतों का ठाकुर, ठगैतों का स्वामी अर्थात महाठगैत यानी महाठग, ठगों का सरदार ऐसे कह सकते हैं। मतलब वह किसी का ठगी नहीं करता, ठग का सौदागर नहीं होता, न मौत का बाराती होता। मौत का बाराती मतलब क्या, वह किसी व्यक्ति का हत्या नहीं करता, किसी व्यक्ति को के पीछे मतलब व्यक्ति के पीछे किसी प्रकार का बिना किसी प्रकार का दुर्भावनाग्रस्त होकर के वह उसका मतलब सब कुछ तहस नहस करने का प्रयास नहीं करता। यानी इसका अर्थ ये भी है, मौत का बाराती मतलब केवल हत्या करना, जान से मारना ही नहीं, मतलब उसका सर्वस्व नाश करने पर तुला होना। यह भी एक मौत के बाराती, मौत के सौदागर की ही बात है। नहीं तो सीधा सीधा तो यही बता रहा है कि मौत का बाराती होता मतलब उसको किसी की हत्या नहीं करता। तो आप सीधे ऐसे ही लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि अगर हर एक आदमी ईमानदार होता, ईमान के साथ किसी प्रकार का विश्वासघात नहीं करता, किसी के साथ किसी प्रकार का ठगी नहीं करता, ठगों का सौदागर नहीं होता, ठगों का सरदार नहीं होता और मौत का बाराती नहीं होता, अर्थात वह किसी का हत्या नहीं करता या किसी का बुरा नहीं सोचता, तो कितना अच्छा होता। ये इसका व्याख्या है, ठीक है। फिर उसके बाद से यहां लिखा है अच्छा एवं ईमानदार का विलोम लिखिए। तो अच्छा का आप समझते हैं क्या हो जाएगा, बुरा, और ईमान का क्या हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा, बेईमान, ठीक है ना, बेईमान। तो ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। बस यही है। इसके बाद फिर आपका हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप इसको पढ़ें आराम से और मस्त रहें, खुश रहें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।